particular marriage has been performed as per Vedic rules, Vedic rites. So whether this particular fact, because Purohit has issued a marriage certificate, and office bearers of the Arya Samaj Mandir has issued the marriage certificate to in relation to performance of marriage between Ridesh Kumar and Rakhi Sawant. और आप मुझे एक बात बताइए. हाँ सर. Now what do you, again the marriage between the Adil Khan Durrani and the Rakhi Sawant, whether the consent for the marriage has been obtained under misrepresentation. If it is misrepresentation, it is a fraud, and it is a marriage itself is null. And furthermore, it is gross violation of law. Furthermore, she has, while registering the marriage before the Adil Khan and Rakhi Sawant marriage, she has stated that I am unmarried. We have got document. Affidavit hai. Affidavit hai. RTA. Today I got a document from the Registrar of Marriage. The Car West. It reveals that she has stated she is unmarried. और false affidavit बनाना एक बहुत बड़ा जुर्म है. And one more thing, in the criminal complaint which she has lodged before the Oshiwara police, what she has stated, whether you have gone through the complaint which is lodged against Adil Khan, first pair of the complaint she has narrated, Adil Khan has agreed at the time of the marriage even to carry out all the customs of Hindu religion. She says in previous sentence, she says, we have married as per Sharia law. Third line she says, first line she has stated in the complaint, marriage with Adil Khan has been performed as per Sharia law. Third line she has stated that he has agreed, Adil Khan has agreed to perform all the customs of Hindu religion. What a contradicting statement. Absolutely. Sir, शरिया कानून के अनुसार एक शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती है. उसको पहले तलाक लेना पड़ेगा. One more. I'll come to that point. Before that, her name is Fatima. As per the नहीं, बात यहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ की हो रही है. चाहे शरिया कानून हो, चाहे इंडियन लॉ हो, जो भी हो, आप शादीशुदा होते हुए एक दूसरे पुरुष से शादी कैसे कर सकते हैं? और वो भी आप अपने आप को रिप्रेजेंटेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हम शादीशुदा नहीं हैं, सिंगल हैं. जब आप उस समय स्टेटस आप ये बता रहे हो. दूसरी बात जैसा आप लोगों ने बोला कि इससे रितेश से शादी हुई थी, ये सबको मालूम था, इवन आदिल को भी मालूम था. लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है कि राखी ने आदिल को रिप्रेजेंट क्या किया था कि मेरी उसके साथ में शादी हुई ही नहीं थी. एज पर राइट्स एंड रिचुअल्स और एज पर द लॉ ऑफ द लैंड उसकी शादी ही नहीं हुई थी. तो ऑब्वियसली जब सामने वाला वो रिप्रेजेंट करेगा तो आप तो बिलीव करोगे ना. और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है. सवाल है मेरा, आदिल आपके ऊपर ऐसा कहा गया कि आप राखी की न्यूड वीडियोस कोई अरब को सेल किया करते थे 40 to 50 लाख. एंड सेकंड थिंग, आप जो आपका बिजनेस ऑटोमोबाइल का, उसमें आप one by one allegation 1 by 1. 47 lakhs. She has stated 47 lakhs. अच्छा, एक सेकंड. सबूत है क्या? सबूत है. उन्होंने ये कहा है कि आप जो आपका कार का बिजनेस है, आप वो एक कार 10-10 लोगों को फ्रॉड चार स्टैम्प बेचते नहीं बोला था, स्टैम्प लगा देते. उनके पेपर पे स्टैम्प लगा के सेम कार 4 लोगों को बेच दिया करते हो. तो ये 2 आरोप आपके ऊपर लगे, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना? और जो आरोप उन पर लगे हैं उसका क्या? तो मुझे ना सिर्फ इतना जानना था कि अभी आप जो 6 महीने लाइक यू वेर इन जेल, वो किस मतलब यू नो क्या इसको भेजा था यार. गिव मी 1 मिनट. देखिए, मुझे लगता है जो मुद्दे की बात है हमें वो करनी चाहिए. और मुद्दे की बात क्या है? आई विल रिप्लाई. ऑफ कोर्स यू टेक योर टाइम. मुद्दे की बात क्या है? ये लोग क्यों मिले? हाँ, दोनों के बीच में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, शादी की बात हुई, शादी करी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे 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 इनको चूना लगाया गया. ये कंगाल बनते रहे. I'll cut you for a second. जी. आपकी बात थी न्यूड वीडियोस.
मैंने 10 इंटरव्यू में कहा है राखी न्यूड वीडियो शूट करती थी, ये उसका पेशा है, वीडियोस बेचती है और वो पैसे कमाती है। उसकी एक विक्टिम ऑलरेडी यहाँ बैठी है, इनके कोई वीडियोस को उन्होंने कुछ किया था, इसी के चक्कर में इन्होंने उस पर केस किया था। बिल्कुल। नंबर 2, ऐसे वीडियोस मेरे राखी एक ग्रुप में भेजती है। राखी इम्पॉर्टेंट अपडेट, शायद अब बहुत सारे मीडिया वाले इसमें हैं, आप नहीं बताओगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, बोल रहे हैं आदिल आप न्याय लो, जाओ देखो ये। और राखी के मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं। माइक के आगे रखिए। मैं हूँ आप सबके साथ, बहुत जल्द मैं बात आप सब लोग टेंशन ना लें, मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ और आके इसकी धज्जियाँ उड़ाऊँगी। टेंशन क्यों ले रहे हो? सारे प्रूफ के साथ आऊँगी सर, ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी, खुलासा करूँगी इस बंदे का, ऐसे वीडियो पूरा देश शॉक हो जाएगा, टेंशन ना ले। वीडियोस की बात कर रही हैं, उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद वो क्या करते हैं, मेरे खुद के वीडियोस लीक करते हैं सो दैट वो बाज़ार में घूमे। ये राखी का पुराना पेशा है न्यूड वीडियो शूट करना, और 2017 से बहुत सारे गंदे वेबसाइट्स हैं, आप जाके टाइप करके देखें तो उनके वीडियोस हैं। और इसके लिए हमने क्या किया है, आज वी हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑलरेडी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। सर We have lodged a complaint before Oshiwara Police, and also we have met DCP Bandra West, and that is in connection of not one offence. She has committed series of offences. Not one offence she has committed. She has committed a polygamy, offence of polygamy, and she has extended criminal intimidation to Adil Khan, and also she has threatening and also cheated to the crores of rupees. 420. Yeah, one more thing I would like to point out. See, actually today morning I was drafting a legal notice to the Rakhi Sawant. See, actually when I go through the RTA, I am totally confused whether I have to address her Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant. She has given the name as Fatima in the marriage documents. So whether I should address Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant, because she has stated so many things, and one stretch she says that she has already converted, and one stretch she has stated that she wanted to even continue the rights of as per Hindu customs. तो ये आपका जवाब है जो वो बोलती थी न्यूड वीडियोस का, उसमें मुझे न्याय मिलेगा। आई विल गो टू कोर्ट, मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट की है, मैं सीनियर ऑफिसर्स के पास भी जा पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है जहां राखी बोल रही है कि मैं आदिल के न्यूड वीडियोस भेज रही हूं, आप प्लीज़ सर्कुलेट करें। मेरे वीडियोस भेजे हैं, आई हैव एवरीथिंग, बावजूद डिलीट किए थे राखी ने, हमारे पास एविडेंस मिला है। और मैं न्याय के लिए कहीं भी जाऊंगा और पाके रहूंगा न्यूड वीडियोस के चक्कर में, बिकॉज मैं सुन के थक गया हूं। आदिल ने 47 लाख में वीडियोस बेचे। कल एक ड्रामा कर रही थी कहीं, एक मैंने देखा कि बता रही है देखो आदिल ने बेचा, आदिल ने खरीदा, आदिल को अकाउंट में पैसे हैं। राखी कुछ एक्टिंग तो ढंग से करो यार, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, थोड़ा रिहर्सल करके करो एक्टिंग को। Try to keep it very short, बिल्कुल। not very। तो मतलब अभी ऐसा है कि जब पैसे की लेन देन हुई है तो एवरीथिंग इज नॉट इन कैश, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो चाहे मतलब वो क्रेडिट कार्ड से होगा या डेबिट कार्ड से होगा या फिर बैंक स्टेटमेंट से होगा। तो अभी इसका जो खुलासा था वो आप दोनों ही जान सकते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है, उनके पास क्या प्रूफ है। और ये जो चीज़ है वो तो मतलब देखिए जितने भी मैंने पैसे दिए हैं राखी को, इट इज़ ऑल इन वाइट, मैंने कुछ भी कैश में नहीं दिया है। आज हमने जो कंप्लेंट ड्राफ्ट करके उनको नोटिस भेजी उसमें मैंने साफ साफ लिखा है 1 रुपये भी मैंने कैश में नहीं दिया है राखी को, इट इज़ एवरीथिंग इज़ इन वाइट, और हर चीज़ मैंने वाइट में दिया है। मेरे दोनों अकाउंट नंबर मैंने कंप्लेंट में ड्राफ्ट किए हैं कि मेरा एक जम्मू एंड कश्मीर का अकाउंट नंबर, एक HDFC बैंक का अकाउंट नंबर, दोनों मेरे करंट अकाउंट से मैंने पैसे दिए हैं राखी को। और राखी क्या बोल रही है, उसने मुझे पॉलिथीन बैग में दिए क्या 1.5 करोड़ रुपए। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ये बात रखी थी कि हमने जो भी अकाउंट थे जिससे ट्रांजैक्शन हुए हैं सारे अकाउंट की डिटेल दी है, अकाउंट ट्रांजैक्शन बताया है, जिसमें एक क्लियर है कि हमारे अकाउंट से राखी को कितना गया, राखी के अकाउंट से हमको कितना गया, राखी के लिए हमने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट अभी भी जो आदिल ने बोला था कि हम लोग बैठ के हिसाब कर लेते हैं,
क्या लेना देना है जो भी है, अगर मुझे लेना है तो आप मुझे दे देना, अगर आपको देना है तो आप मुझे दे देना, जिसके लिए राखी सावंत आज तक नहीं बैठी है। तो इससे तो एकदम क्लियर है ना, हम तो एविडेंस दे रहे हैं आपको, हम तो जो भी बोल रहे हैं एविडेंस के साथ में बोल रहे हैं। सेम थिंग इवन शी इज सेइंग कहाँ है एविडेंस भाई? सेम क्यों? एक सेकंड, लेट मी एविडेंस कहाँ है? अगर शादी को बैठ के डिनाई कर रही है, एविडेंस दे कहाँ रही है वो? एविडेंस के तौर पे उन्होंने कहा है राखी ने यहाँ रुको यार, जो 1.5 करोड़ का एविडेंस वो कह रही है कि सना खान के जो हस्बैंड है मुफ्ती अनस, उनके पास रिटर्न जिसमें आपकी साइन है और थंब है, उनके पास एक ऐसा पेपर है जिसमें आपने साइन करके ये कबूल किया है कि आपको दिखाया? उनको 1.5 करोड़ आपको दिखाया? देना मतलब बात नहीं, एक सेकेंड, आपको दिखाया क्या? क्योंकि सीना ठोक कर मीडिया के सामने उसने बोला कि अलीबाग पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा को रंगे हाथ पकड़ा वैश्या व्यवसाय करते हुए। सीना ठोक कर बोला उसने। कोई इतना बड़ा झूठ बोलता है क्या? सीना ठोक के शादी को भी डिनाई कर रही है यार, बता रही है कि फेक सर्टिफिकेट है हमारा। कोई क्या था वो बददिमाग लड़की क्या बोल रही थी वो? हमारा कोई शूट था, कौन था शूट था, कहाँ रिलीज हुआ? बताओ मुझे। देश के कानून को मजाक बनाकर रखा उसने, संविधान की धज्जियां उड़ा दी उसने। कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है मीडिया के सामने? शादी को लेकर ही मेरा सवाल है। उनका कहना है कि आपने पहले उनको मैसूर बुलाया और फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और इसके बाद वो मजबूर हुई। भाई मैंने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया राखी के साथ। मैंने नहीं आपने उन्हें मारा, पीटा, वो तो जो कल का जो स्टेटमेंट है आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा। कि उन्होंने दोनों बोला, फर्स्ट राखी ने बोला कि वो मुझे जबरदस्ती करता है, लास्ट में बोलते हैं मैं इस्लाम को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं किस पे डिबेट करूँ? आप मुझे सबसे बड़ी बात आप सिंस नहीं, एक सेकेंड, नहीं एक मिनट, उसका ये दावा है कि वो डोंट स्माइल। उसका ये दावा है कि वो एक सेकेंड, उसका ये दावा है कि वो आदिल भाई से ज्यादा बेहतर मुसलमान है। तो ये इसका मतलब क्या है? हाँ, अल्लाह मियाँ बोलते कि जाओ लड़कों को पटाओ, हाँ, उनको प्यार के झांसे में फंसाओ, उनको कंगाल बनाओ, निचोड़ो, उसके बाद उनकी जिंदगी नर्क बना डालो, उसके बाद उनको जेल की हवा खिलाओ, ऐसा बोलते अल्लाह ताला। शर्म आनी चाहिए। लोग तो मुझे दुबई से मैसेज करके बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं और एविडेंस भेज रहे हैं मुझे जेल भेज के मेरे पीठ पीछे राखी ने क्या करे? आप बोल रहे हो वो इस्लाम में थी, वो रोज़े कर रही थी, जहाँ वो बुरखे पहन के जहाँ मस्जिदों में जाके रील बना रही थी। मुझे एविडेंस भेज रहे हैं ऐसे विथ चैट्स कि राखी ने क्या क्या किया है दुबई में, और राखी के वीडियोज़ भी भेज रहे हैं विथ प्रूफ कि देखो रात भर जाके ऐसे पार्टीज करती थी लड़कों के साथ राखी सावंत। ये तब की वीडियो है जब आदिल कस्टडी में था। मैं कस्टडी में था, मैं जेल में था। मुझे बोल रहे हैं हम आएंगे, हम मुंबई आएंगे, प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, हम बताना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं सब कुछ। क्या ये अहमियत थी मेरे रिश्ते की? मुझे जेल भेज के राखी जब वो सवेरे रील पोस्ट कर रही है कि मैं इस्लाम में हूँ, मैं नमाज में हूँ, मैं रोज़े रख रही हूँ, ये रमज़ान में था एंड दिस वीडियो इज़ इन रमज़ान। जब मैडम ने नाटक किया है, मैं च्युइंगम खा चुकी हूँ, आज उस दिन की बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रही। उसने चैट्स में साफ साफ लिखा है, आदिल आई एम सो अशेम्ड टू टेल द डे शी डिड द च्युइंगम एक्टिंग इन एयरपोर्ट, दैट इज़ द डे शी डिड दिस। उसकी एक रात पहले उसने क्या किया है? देखिए इस देश में उसके कपड़े देखे, आई एम सो सॉरी, वो उसके कपड़े देखे तुमने? ये कपड़े पहन के वो ये चीजें कर रही है, और मैं कहाँ हूँ? मैं जेल में हूँ, रमजान में मैं जेल में हूँ ना। इस देश में करोड़ों मुसलमान है। आदिल, did you recently call राखी? बोला आपने कि मैं उनसे अभी भी तुझे प्यार करता हूँ। इनफैक्ट लाइक यू नो कल उन्होंने कहा था, कल कॉल आया था, आपने किसी को कॉल किया और कहा कि मैं अभी भी राखी से प्यार करता हूँ? मेरे पूरे के पूरे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जितने भी मैंने वाहिद भाई से बात किए हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा। देखो कोई भी इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। मैं देखो लास्ट टाइम मैंने जब प्रेस में बैठा था और आज भी मैं बैठा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। राखी पार्टी कर रही थी तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ। राखी मेरे से धोखा किया मैं प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे से पैसे लिए मैं प्रूफ दिखाऊंगा। दोबारा आई डोंट माइंड, मैंने पैसे लिए, एग्रीमेंट दिखाए थे या नहीं?
डू यू रिमेंबर मैंने एग्रीमेंट दिखाया, राखी के पास कुछ है, वो तो बोलती है आदिल ने मुझे लूटा 1.5 करोड़ रुपए। जब मैं लगा रहा हूँ इल्ज़ाम राखी को मुझे पैसे देने हैं, आई हैव एविडेंस। मैंने न्यूड वीडियोस नहीं शूट किए, राखी ने किए, आई हैव एविडेंस। वो कोर्ट में कहाँ से भाई राखी कहाँ से कोर्ट में जाएगी? राखी के कारनामा की वजह से आज मुझे मीडिया में आके बताना पड़ रहा है। अगर वो 4 कमरे के अंदर कोर्ट में करना चाहती थी तो मैं आज इधर नहीं बैठे रहता। राखी जितने भी एलिगेशन की है ना, इवन कोर्ट में मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी इसमें से एक भी चीज़ का उन्होंने एविडेंस नहीं दिया, चाहे पैसे के लेन देन का हो, चाहे न्यूड वीडियो का हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसा शर्लिन जी ने भी बोला कि बिना प्रूफ के वो अरविंद केजरीवाल है आज की डेट में, एलिगेशन करती हैं सबके ऊपर, लेकिन एविडेंस कोई नहीं देता। सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, ये बार बार बोल रही थी जज साहब से कि सर ये मुझे धमकी दे रहा है कि मेरे न्यूड वीडियो ये वायरल करेगा। मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बाकायदा एविडेंस वो किया था कि इन्होंने एक मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें खुद से ही अपने न्यूड वीडियो शूट कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, और ये बोल रही हैं कि बाहर वालों को बोलो इसको कि वायरल करे, ताकि मैं कोर्ट में ये बोल सकती हूँ कि आदिल मेरे न्यूड वीडियोस वायरल करवा रहा है। और ये मीडिया वालों ने मुझे दिया है, मुझे मीडिया वालों ने इस चीज़ों को दिया है। आपने और एक बात टू ऐड दिस एक सेकेंड टू ऐड ऑन दिस, राखी ने ये सेम एलिगेशंस ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर रितेश पे भी लगाए थे कि रितेश न्यूड फोटोज ले रहा है, वो जाके मेरे न्यूड वीडियोस पोस्ट कर देगा, रितेश भिखारी है, रितेश नल्ला है, ये वर्ड यूज किया था। एक सेकेंड दोस्तों वीडियोस हैं, एक सेकेंड आज भी वीडियोस हैं। एक सेकेंड नल्ला शब्द का मतलब क्या है? नल्ला का मतलब क्या है? नहीं आप बोलिए, नल्ला का मतलब क्या है? यूजलेस करेक्ट। तो मैं कहती हूँ हाँ, नल्ले थे आदिल भाई जो उनके प्यार में पड़ गए, और नहीं तो क्या। लेकिन नहीं लड़की और लड़के दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, मैं कौन से मुझे एक बात बताइए, ये प्लीज ये मेरा सवाल है आप लोगों से, आप जब किसी लड़के से शादी करते हैं तो क्या आप ये जानकारी नहीं रखते हैं कि वो क्या काम करता है ना? या आपको लगता है नहीं मैं शादी के बाद पता लगा लूंगी वो क्या काम करता है, पैसे कैसे कमाता है? नहीं, आप सबसे पहले मालूम करते हैं कि वो क्या काम करता है, उसके परिवार वाले कौन हैं, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। आप ये सारी बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके सर पर बाल हैं कि नहीं है। 1.5 साल आप साथ में रहते हैं, हम बिस्तर होते हैं उसके हिसाब से, और फिर आप बोलते हैं ओ माय गॉड मेरा शौहर तो गंजा निकला। हाँ, ये क्या ड्रामा है? हाँ नहीं, आप मुझे बताइए, आप एक इंसान को कंगाल बनाकर उसकी गरीबी पर मजाक उड़ाते हैं, फिर उसके बालों पर मजाक उड़ाते हैं। आपकी स्वर्गीय माँ है, इनके माँ बाप कौन है? इनकी इज्जत नहीं है, इनके घर वालों की इज्जत नहीं है। आपका पेन, आपका स्ट्रगल रियल है, इनकी जिंदगी व्यर्थ है। क्या है ये? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? चलिए आपसे सवाल, कुछ समय पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हाथ रखा था, तो कल राखी ने कहा था कि आदिल कोई सो नहीं रहा था, आदिल जगह हुआ था, अपने सेंस में था। वो तो मुझे ड्रग करा के बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, और राखी के बातों का ना इतनी बार भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। राखी कुछ भी बोल सकते हैं यार, रितेश को बिठा के बोल रही है शादी नहीं हुई है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास फेरे हैं। बोल रही फाल्गिनी मैडम बैठ के बोलती है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। थैंक यू फॉर द आइडिया। अभी कोर्ट ही जाएंगे, कचहरी जाएंगे, इंसाफ लेंगे। लेकिन राखी सावंत बोल रही थी कि आपको क्योंकि आपने फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के नाम का जिक्र किया, इसलिए बता दूं आपको कि मैंने उनके खिलाफ बार एसोसिएशन में एक शिकायत दर्ज करी थी पिछले साल, जब उन्होंने एक वकील होते हुए सरेआम मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, बुलाकर ये देखिए। एक वकील इस तरह का अश्लील काम नहीं कर सकता है। तो 7 अगस्त इस महीने के 7 तारीख को हम गए थे बार काउंसिल पर, और वहां पर
रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने हमसे पूछा कि क्या करना है, उन्होंने ऑफिसर के सामने कहा कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मीडिया के सामने शर्लिन चोपड़ा से माफ़ी मांगने को तैयार हूं, आप प्लीज़ इस केस को वापस ले लीजिए। तो सर ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि शर्लिन चोपड़ा क्या करना चाह रही हैं आप? मैंने कहा सर, जिस तरह इन्होंने मेरे इज्जत की नीलामी करी सरेआम मीडिया के सामने, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने मुझसे माफ़ी मांगे, तो मैं ये शिकायत वापस लेने को तैयार हूं। शर्लिन, राखी से लास्ट टाइम कब आपकी बात हुई थी और क्या बात हुई? आदिल एक सवाल है आपसे। उनका कहना है कि आपको बिग बॉस या फिर एकता कपूर के एक सेकेंड, नहीं, अगर वो अपनी पीड़ा साझा करती है तो वो उनका संवैधानिक हक है। अगर ये बंदा आदिल भाई अपना दुख आपके साथ साझा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि असल में ये बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, असल में ये एकता कपूर जी के साथ काम करना चाहते हैं, असल में इन्हें पब्लिसिटी चाहिए। अच्छा, अरे भाई, इसमें गलत क्या है? अगर कोई बिग बॉस के घर में जाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? क्या ये गैर कानूनी है? नहीं, आदिल आपसे जानना चाहेंगे। जाने वाली थी तो राखी की मदर भी जाने वाली थी, लेकिन आप एक सेकंड यार, एक सेकंड। नहीं, पहला क्वेश्चन जो है उसका जवाब दे दीजिए। ये बिग बॉस की पब्लिसिटी के लिए कोई जेल जाना चाहता है क्या? माँ बाप की हालत, माँ बाप को बीमारियाँ, जेल जाके, जेल से बाहर आके जो मैंने फेस किया है, क्या बिग बॉस के लिए कोई ये करेगा क्या? आदिल, राखी ने बोला उनका तो कहना है कि वो उसकी वजह से यार कोई अच्छे सवाल पूछो, तुम राखी के सवाल ही मत पूछो। चीज सच में इरिटेटिंग कैरेक्टर वो राखी ने बोला कि आप उनके वजह से जेल नहीं गए, उनके वजह से जेल गए, आपके जो रेप केस है उसके वजह से आप जेल गए। तो राखी शर्लिन जी को लेके क्यों मैसूर रही थी केस करवाने के लिए? ये तो एविडेंस बैठी है मेरे बगल में। आज आप सबके सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि लानत है उस दिन पर जब मैं उसके साथ मैसूर गई, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। लानत है उस दिन पर, उसकी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करके मैं गई। शर्लिन, तू मेरी बहन है, तेरी बहन इस समय बहुत ज्यादा विचलित है, ये पीड़ित सारे है। सवाल आप प्लीज इनसे पूछिए। और मैं ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे ईरानी लड़की को, सब कुछ आप इनको पूछिए बिकॉज ये थे। मैंने खुद उनकी टिकट्स बुक किए। हालांकि आप चेक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि राखी, मेरा आना उचित नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आप जाकर लड़िए। तो नहीं बहन, प्लीज़, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तू मेरी बहादुर बहन है, तू चल मेरे साथ, तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे हौसला दे। मैं अनाथ हूँ, ये तो बोला ही होगा। कहाँ से बुक की है? मेरे एक मित्र हैं, मैं उनकी डिटेल्स आपको दे सकती हूँ। उन्होंने टिकट्स बुक कराए और मेरे उस मित्र को जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, व्हीलचेयर बाउंड हैं, वो उनको घड़ी घड़ी ये बंदी कॉल करके क्या कहती है सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरवाओ ना। अरे वो एक कंपनी के एमडी हैं, आप एमडी को कॉल करके बोलते हैं सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरो। शर्म नहीं आती आपको? राष्ट्रीय ने भी बोला कि उनका पैसा लूटा है, सब पैसा लूटा हुआ राखी से। अरे सबसे पैसे लूटा। अरे भीख मांगने की एक हद होती है, छोटा सा भीख मांगने की भी एक हद होती है। एक छोटा सा इंसिडेंट बता, एक छोटा सा इंसिडेंट सुनो ना, एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा पैसों के बारे में, बहुत छोटा है। अगर BMW में पेट्रोल खत्म हो जाता था ना राखी, इतने बार हुआ है कि वो गाड़ी रुका के ऑटो लेके चले जाती थी और ड्राइवर को बोलती थी भैया से गाड़ी में पेट्रोल भरा के आ जाना। वो 2000 रुपये भी नहीं खर्चती थी, मुझे बोलती थी। ये राष्ट्रीय के एलिगेशन छोड़ो, इनके भी छोड़ो, सब लोग हम झूठ तो नहीं बोल सकते। 2000 रुपये वो ऑटो को, सॉरी BMW को रुका के ऑटो लेके, रिक्शा लेके चले जाती थी और मुझे फ़ोन करके बोलती थी जान 2000 रुपये भेज दो। 2000 नहीं है उनके पास, 1.5 करोड़ रुपए के क्लेम्स मेरे पे लगाती है। शेयर भी किया है मैंने आज शाम को। उनको उनके मॉम डैड ने दिए, वो छोड़ दो।
वो अलग बात है। आज शाम को राजश्री जी का कॉल आया था, मैंने उनसे दिल खोलकर बात करी, मैंने बताया उनको कि मेरा कैसा अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी दिल पर हाथ रखकर, जिस दिन पहली बार मैंने राखी को और राजश्री को एक साथ देखा, मन ही मन मैं सोचने लगी कि ऐसी दोस्त मुझे भी मिले, मुझे भी नसीब हो। क्यों? क्योंकि इतना वो प्यार करती थी जैसे एक माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, बिल्कुल उसी तरह। ये ले लो, ये खा लो, ये पी लो, बैठ जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत लो। आज की तारीख में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? तो तब मैंने बोला था कि राजश्री, मुझे आपकी तरह एक दोस्त चाहिए जो मेरे लिए दुख और सुख में खड़ी रहे, चट्टान बनकर खड़ी रहे मेरे लिए। मेरे तो पूरे केस में घूम रहे थे उनके आप पीछे। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो राजश्री के साथ? अरे मैं कह रही हूँ उनसे कि क्यों नहीं दोस्त नहीं एग्जाम्पल, क्यों नहीं दोस्त नहीं बन सकते क्या? राशि ने खुद कहा कि शर्लिन, जितना प्यार मैंने उसको दिया उससे डबल प्यार मैं आपको देने को तैयार हूँ। एक सेकेंड, राशि की बात खत्म नहीं हुई। मैंने पूछा, राशि ऐसा क्या हुआ जो अचानक आपकी दोस्ती में दरार आ गई, क्या हुआ? तो राशि ने जो बात कही मुझसे, वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। उसने कहा, शर्लिन क्या बताऊं मैं, कल तक मैं उसके लिए दुनिया की सबसे इज्जतदार और बहुत ही हाँ मतलब मेहनती मैं औरत थी उसके लिए, महिला थी। आज अचानक उसने मुझे क्या कहा? बाजारू, उसका मनपसंद शब्द। यानी अब वो कह रही है कि एक महिला जो एंटरप्रेन्योर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, हाँ, जो जब उसकी दोस्ती हुआ करती थी इसके साथ, दुनिया की बेहतरीन महिला हुआ करती थी, और अब वही बेहतरीन महिला एक किसी वैश्या से या किसी बाजारू महिला से कम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उसकी नीच, गंदी, घिनौनी मानसिकता। मैं खंडन करती हूं ऐसी मानसिकता का। आप किसी भी महिला को जलील नहीं कर सकते। जब मन चाहा आपने उसे बाजारू बना दिया, जब मन चाहा आपने उसे एक बहुत ही इज्जतदार महिला का खिताब दे दिया। क्या है ये? नीरज जी, आपसे एक सवाल है। कल फाल्गुनी जी ने कहा है आप जो है कोर्ट का रूल्स वॉयलेट कर रहे हो, ऐसा मीडिया ट्रायल कर रहा है। क्या सॉरी टू से, क्या अक्यूज को आफ्टर बेल मीडिया ट्रायल अलाउड नहीं? सिर्फ डिफेंडेंट का मन चाहे वो कितना भी मीडिया ट्रायल कर सकता है? मैं बताता हूँ आपको। जब आदिल कस्टडी में था, आप लोगों ने देखा होगा, मैं सिवाय कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर जो रेलेवेंट आप लोगों के सवालों के जवाब होते थे केस से रिलेटेड, मैं वही देता। मैं कभी भी फाल्गुनी जी मेरी बेहतरीन दोस्त भी हैं, कलीग हैं, मैं उनके बारे में ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उस समय फाल्गुनी जी बराबर बाहर बैठ के रेस्टोरेंट में राखी जी के साथ बैठ के आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू पे इंटरव्यू किए जा रही थी। तो मुझे सेम सवाल वही उनके बारे में पूछना है। दूसरी बात, मेरा क्लाइंट जब बाहर आया है 6 महीने तक, राखी जी ने बोला 6 महीने तक उसने कुछ नहीं बोला, 6 महीने तक क्यों नहीं बोला? अरे भाई, आपको पता होना चाहिए, जो बंदा कस्टडी में है वो कैसे बोलेगा? जेल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा? क्यों नहीं रखना चाहिए? एक बात नहीं, बात मीडिया ट्रायल की नहीं है। बात ये है कि हमको जो चीज़ें रखनी है हम आपके पास कैसा आया? अभी अब तुमको सच्चाई पता चली लेकिन अभी देखिए, बात यहाँ पर
कम बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आप कैसे आए यहाँ पे, आपको कैसे पता चला? अभी एक सवाल मैंने पूछा था शर्जिल जी से, क्या आप राशिद जी के साथ हाथ बढ़ाना चाहते हो दोस्ती का? देखिए मुझे मैंने यहाँ पे जो राखी के सबसे करीबी थे, आप जो उनके जी मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहती हूँ। मैंने अभी लाइव पे देखा कि आप लोग सब यहाँ पे है और कुछ देर पहले मेरे घर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे ये पता चला कि आज यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैं आदिल का पासपोर्ट देने के लिए और आदिल का साथ देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। छोड़ो मैंने इतने दिन से संभाल के रखा है। मेरे बाकी की चीजें में है क्या तुम्हारे पास? नहीं मेरे पास नहीं, इसके अलावा मेरे साइन चेक्स हैं, ब्लैंक बॉन्ड्स हैं, ये भी तुम्हारे पास हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इतनी ईमानदार लड़की हूँ जो खुद से ये पासपोर्ट बाहर निकाल के सबको दिखाया है और आपको देने के लिए भी आई। थैंक यू। क्योंकि हम पुलिस स्टेशन घूम रहे हैं एक्चुअली 3 दिन से, क्योंकि मेरी चीजें आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपका क्या मतलब मोटिव है? आदिल ने आपको अप्रोच किया था या आप सामने से? एंड सेम थिंग फॉर शर्लिन आल्सो, लाइक डिड आदिल कम टू यू और यू वेंट टू आदिल एंड लेंड योर सपोर्ट? लेट्स टॉक अबाउट मेन थिंग। मैं कल दुबई से यहाँ पर पहुँची मुंबई में और एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया वाले आए थे और उन्होंने पूछा कि शर्लिन ये आदिल भाई का आपने ये देखा प्रेस मीट? आई सेड हाँ। कल सवेरे जब मैं अपने होटल रूम में थी दुबई में, तब फट करके एक के बाद एक फॉरवर्ड्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर और मीडिया वाले मुझे आदिल भाई के प्रेस मीट के लिंक्स भेज रहे थे। तो मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा शिट, मतलब एक हद होती है। आप कैसे लगातार नॉन स्टॉप अपराध पे अपराध किए जा रहे हो? क्यों? कभी आदिल भाई, कभी कोई और, कभी मेरे खिलाफ, कभी राशि के खिलाफ। मतलब आपके दिल में कानून का कोई डर नहीं है, संविधान के लिए कोई मर्यादा नहीं है। तो मैंने आदिल भाई को मैसेज भेजा। मैंने बोला भाई मैं दुबई में हूँ, मुंबई पहुँचते ही आपसे बात करूँगी, आपसे मिलना चाहूँगी और भाई मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं आपके शहर गई थी उस लड़की के साथ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने और मैं लानत भेजती हूँ उस दिन को। अच्छा मेरे 2 सवाल है आपसे। क्या राखी ने जबरदस्ती पासपोर्ट छीना था? नहीं, क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुआ था ओशिवारा पुलिस स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो घर में ही रहेंगे ना, मैं घर में था। मेरा पासपोर्ट, चेक्स वगैरह जो भी मेरे चेक्स हैं, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं राखी के घर में जो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट में लिखी है। हमने इंक्वायरी की है पुलिस स्टेशन में, मैंने कंप्लेंट की ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कि मेरे ये सब चीज़ें मिसिंग है। अभी हाँ, मैं जाके वो कंप्लेंट में मेरी ये वापस लूँगा कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। आई रियली अब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो कह रहे नहीं है उनके पास वॉट एवर डॉक्यूमेंट। अगर मिलते हैं तो मुझे क्यों मैं झूठा आरोप लगाऊं? मैं राखी सावंत तो नहीं हूँ कि मैं चुपचाप जाके आरोप लगाऊं। मेरे साइन चेक्स हैं राखी सावंत के घर में, साइन बॉन्ड, ब्लैंक पेपर, बॉन्ड पेपर्स। बट राखी ने बोला आपके मांगे बिना उन्होंने आपके जितने भी चीजें, कपड़े से लेके गाड़ी तक सब उन्होंने आपके मांगने के बाद दिया, बिकॉज उसको पता है लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे बाप ने दिलाई है, राखी की गाड़ी नहीं है। गाड़ी का तो पता था ना कि एफआईआर हो जाएगी उस पे। गाड़ी राखी की नहीं है, जो बोलती थी 6 गाड़ियां मेरी है, मैं राखी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ। हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। शर्लिन आपसे सवाल है जी। राखी आपको कहती है कि काफी आप ड्रामेबाज हो, तो कभी आप इस तरह क्या पानी 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट।
हाँ, तो ऐसी हरकतें हम नहीं करते। हाँ, हमको दिल के दौरे नहीं पड़ते बात करते करते, और आदत नहीं है हमारी हर महिला को बाजारू बोलने की, वैश्या बोलने की। अरे इनके सैलून पर गई मैं, जो लोखंडवाला में है, शानदार सैलून है, शानदार सर्विस है। ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है। लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। मेरा नेल आर्ट स्टूडियो, मेरा काम है नेल्स का। नेल्स करने के लिए केवल और केवल गर्ल्स आती है। हम सर्विस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देते हैं। नेल आर्ट स्टूडियो और आईलैशेस करते हैं हम, और नेल्स करते हैं। वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है? उसने जो मुझे धमकियाँ दी है इनलीगल एक्टिविटीज़ की, उसने सीधा सीधा बोला है, अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, अगर मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल का साथ देती हूँ, तो वो मीडिया के पास जाएगी और वो बोलेगी कि राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है और उसके नेल आर्ट स्टूडियो बंद कर देगी वो। उसका कहना ये था कि राजश्री आज जो कुछ भी है नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से है, तो दुनिया को गुमराह करेगी, जनता को गुमराह करेगी और मेरा बिजनेस ठप कर देगी, मेरे पेट पे लात मार देगी अगर आदिल का साथ देती हो। हम वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं हैं। सुन ले, तू कहीं पर भी हो सुन ले। शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा। सुन, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये ऐसी है, वो वैसी है, ये वैश्या है, ये बाजारू है, ये खूनी है, ये बलात्कारी है। तू क्या है बे? तू क्या है? क्या है? नाम देना चाहिए, क्या है? तो आप लोग औकात में रहो। ये देश है, देश समाज है, जंगल नहीं है। कानून से चलता है, नियम है इस देश में। महिलाओं के लिए भी नियम है, कानून है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है। भाई को पता नहीं क्या क्या बोला मेरे बारे में। मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से। ये मुझे बताना, ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो, मैं बताता हूँ। जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा, आज तुम बोल रही हो राखी कि यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वांट टू डू इट। मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राष्ट्र की बातों में आके मैं बहक गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो धाराएं का जो उसका ही ये था, दिमाग था, इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी। वो बोलती थी ऐसे वो ये, जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है मेरी जो दोस्त राष्ट्रीय है वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उससे मिलना बंद कर दूं, आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राष्ट्रीय मुझे जेल भेजाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं राखी को समझा रही हूँ मैं ऑलवेज ये कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ क्योंकि जब भी झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, मैं बोलता था राखी को समझाओ, और राखी तो मुझे यह बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरीडे आके ये सारी चीज़ें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या आप मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे,
क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अच्छा, क्या मिल रहा है आपको ये अच्छा, सब कुछ तुम करके? दोनों लवली सिस्टर्स ऑफ पूरे गांव में घूम रही हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बता दूं। एज अ हस्बैंड कोई कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राजश्री ये सब कुछ क्यों कर? उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावंत मेरे पास आती है, एवरी डे सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफ़र कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफ़र कर रही हूँ। एवरी डे मेरा काम था, मैं वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने साथ में। स्टोर उसके थे ना जी, वो मैंने अभी क्लियर किया है, मैं फिर से क्लियर करूंगी। इस बात को मैं भी एंडोर्स करूंगा, क्योंकि और फ्रेंड होना चाहिए तो राजश्री जैसा, पर जिंदगी में किसी को राखी जैसा दोस्त ना मिले। तथास्तु। आपने राखी जैसा दोस्त बनाया और आप आदिल रिग्रेट कर रहे थे आपने राखी जैसी वाइफ चूज की। और आप भी न्यू फ्रेंडशिप। हम नया जन्म चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं कि हम, मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया, मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं मुसलमान दोस्त नहीं थी। देखिए राखी का ऐसा कहना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। राखी का ऐसा कहना है, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा राखी का ऐसा एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। एक सच्चा मुसलमान दोस्ती निभाता है। वो एक सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है? वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। अरे राखी जैसे मैं शादी से विश्वास उठ गया और दोस्ती से भी विश्वास उठ गया। एक मिनट, क्या बोला आपने? शादी से विश्वास उठ गया है, हाँ, दोस्ती से भी, मतलब दोस्ती पर से भी विश्वास उठ गया है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरे जनता का, राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उठ चुका है। शादी से भी और दोस्ती से भी हर कोई डर रहा है। लोग तो लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है। सही है। हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड्स भी बदलते हैं, और हर हस्बैंड बिल्कुल 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 नहीं, वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे? हाँ, हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की, नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार, इश्क, मोहब्बत के झांसे में फंसाना, उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो। गंद मत फैलाओ इस समाज में। आदिल, लास्ट क्वेश्चन आपसे, राखी आपने बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस उसके मम्मी के घर से, मतलब उसकी क्वेश्चन देने चाहिए। कहाँ से चुराए? उनके मम्मी के जेवर चुराए हैं उनके घर से। क्या कह रहे हैं? राखी
राखी जितना मुझे लूटा है मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। मैंने ज़िंदगी में उनके मम्मी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उनकी माँ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, हर बार मैं उनको हर हफ्ते मिलता था। और इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मांगने गया था राखी। मेरे पास फ़ोटो है, मेरे पास हर चीज़ है। और वो चीज़ एक सबसे मुद्दे की बात बता दूं, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज़ उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़। लेकिन मैंने जो मेरी उनकी माँ को मैंने तोहफा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है एंड आई लव हर अ लॉट। मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं क्लेम करूँगा। अभी अभी थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन अभी देखिए ऐसा है। वकील साहब से पूछिए कोर्ट की हियरिंग कब शुरू होगी? आगे का एक्शन क्या होने वाला आपका वो बताइए, क्योंकि यहाँ से वहाँ से या बॉर्डर ऑफ बाउंड्री हो रहा है। कल वापस वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या होगा आदिल का नाम खराब राशि जी आपसे भी जानना चाहिए व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? माय नेक्स्ट स्टेप विद इन 2 days, 2 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी Adil, what's your next step? We have already issued a notice. एक सेकंड साइलेंस। एक मिनट। हाँ, हम लोगों का क्या है कि हम लोग बीइंग अ लॉयर, इनके पास में लिबर्टी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, हमेशा करेंगे या करते हैं या नहीं करेंगे। एज अ लॉयर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉन्फ्रेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमको जो करना है हम लीगल करेंगे। हमने पुलिस कंप्लेंट करी हुई है। इसके बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, आज हम डीसीपी ऑफिस में भी हमने उन कंप्लेंट अपनी फॉरवर्ड करी है। इसके बावजूद भी अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती, एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, तो आई विल मूव बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट। और मैं उनसे मांग करूँगा कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाए अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC to lodge an FIR against Rakhi Sawant and to investigate the entire chapter, what she is saying and what we are saying. और रही बात जब केस की बात करें तो राखी, तुम्हारे ऊपर जो केसेस लगे हैं ना, यहाँ पर ही 3 केसेस बैठे हैं। शर्लिन का भी केस चल रहा है, एग्जैक्टली राशि का भी केस चल रहा है, और मेरे तो बहुत सारे केसेस चलने वाले हैं राखी पे, बिकॉज मुझे तो न्याय चाहिए। दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त। एक ही है, आप दिखा रहे हो, मैं कहाँ नहीं से बात नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग ना किस्मत के मारे होते हैं, पर यहाँ ना राखी के मारे बैठे हैं। ठीक है, तो हम किस्मत के मारे नहीं है ना, हम दुश्मन मिल रहे हैं। ये राखी के मारे हुए बेचारे आप लोगों के सामने बैठे हैं। बहुत अच्छा काटा उसने देखिए इसको लाइटर हम मोड में। सबका। अच्छा हुआ बच गए, वरना जेल वेल जाते तो मैं ही जाके छुड़ाना पड़ता। इसको एक मिनट लिसन। जी एक सेकंड अच्छा एक नहीं, वन नहीं। अब एक सेकंड सुनो ना यार, सुनो। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों मिलके राखी से लोगों को बचाएंगे हम। You were saying, are you okay? In the next press conference, you will come up with all the bank statement and the chartered accountant, and you will show this to the media. Are you okay doing that? सबसे पहले हम ऑनरेबल कोर्ट को ये सारी एविडेंस शो करेंगे, उसके बाद हम Surely, of course. Yes. You guys are calling us. Everything is happening. तो मैं ये चाहता हूँ कि are you okay? जो नेक्स्ट टाइम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आपके जितने भी अकाउंट के डिटेल है विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आए और एक डिटेल आप मीडिया के सामने रखें। ये आप कर सकते हो। सबसे पहले वो कोर्ट के सामने हम जाएंगे, उसके बाद आदिल आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये आप कर सकते तो मुझे तो एडवोकेट्स को पूछना ही पड़ेगा। मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी है स्टेटमेंट्स, बैंक के स्टेटमेंट मेरे पास अभी भी है। अभी हम इसलिए नहीं The case is sub judice. The case is sub judice.
राखी अगर प्रॉपरली जाके कोर्ट में बढ़ गई ना, उसको सजा हो के जेल चले जाएगी। आदिल, इसमें हम क्लैरिटी चाहते हैं। राखी ने ऐसा कहा कि आप लड़के और लड़की दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखते हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। क्या कहा? क्या कहा? दोनों के साथ फिजिकल रिलेशन। क्या उनके पास सबूत है? सबूत है? लोग तो मुझे कह रहे हैं कि राखी खुद एक लड़का थी। बोलने वाले मीम्स बना रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं। बताओ। मैंने हमेशा से ये सोचा कि वो नारी है। ठाकुर जी बोलो। पूछिए पूछिए। एक सेकेंड। बिल्कुल। आज इंडिया के लिए प्राउड की बात है। चंद्रयान की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। सारा भारत आज का दिन गौरवान्वित बहुत महसूस शुभ कर रहा है। है। आज का दिन बहुत शुभ है, चंद्रयान के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड। एक मिनट, जैसा आप लोगों ने बोला, बोलने दीजिए भाई, एक मिनट। जैसा एक सेकेंड। जैसा आप लोगों ने शर्लिन से, राशि से और आदिल से पूछा कि दुश्मन का दोस्त होता है, मैं इसको थोड़ा लाइटर मोड में आपको बोलूँगा कि एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि बेटा पापा साड़ू भाई किसको बोलते हैं? तो पापा ने बोला बेटा जब एक ही कंपनी के द्वारा कई लोग ठगे जाएं तो उसको साड़ू भाई बोलते हैं। अरे राखी सावंत के लिए 1 मिनट मौन धारण कर लो। 1 सेकेंड रुको, सब लोग अपना अपना बोलेंगे। एक मैसेज राखी सावंत को, क्या आप तीनों जन मिल जाने के बाद राखी सावंत? शर्लिन जी, आयुष का एक सवाल आपके लिए। हम बोलेंगे। बोलिए, राखी सावंत के लिए आप जवाब दीजिए। मैं बोलूं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप और माँ लगते हैं, नाम है और राश्री मोरे और आदिल खान दुरानी। तो यानी शर्लिन अब राखी अनाथ नहीं है। क्या बात। इसका वन पे खत्म नहीं हो रहा। खड़े हो जाओ।
थी ये सेलिब्रिटी आए जल्दी आ जाओ, बेचारे सेलिब्रिटी कुछ नहीं करते, वो आके पीछे बैनर स्टार्ट कर देती। जब मैंने दुबई से आने के बाद कहा कि अब मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगी, तो उन्होंने हेयर वॉश कराने के, नेल्स करने के पैसे लेना शुरू कर दिए। पहले उनका ही मैसेज था, अरे तू तो मेरी बहन है, तू लैश करा, तू नेल्स करा, तू बाल करा, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ले लो। नहीं 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 नहीं, तू मेरी बहन है, ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो नेल स्पा मेरा है, मेरे लिए प्रूफ लाओ। मैंने उसे कभी नहीं कहा, जितने उसने एलिगेशंस लगाए हैं, धमकियाँ, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं। मुझे एक वॉइस मैसेज दे दो या फिर एक मैसेज दे दो धमकी का, या मैंने अगर कहा हो कि वहाँ पे इनलीगल कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा कि कुछ इनलीगल हो रहा है, मैंने बिल्कुल भी किसी को नहीं बोला। ये मुझे एक प्रूफ दे दो, एक प्रूफ। आदिल, मैं आपको मान गई आदिल, मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो आदिल खान दुरानी, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, जिनसे मैंने निकाह किया था, आपने चारों तरफ से मेरा जो सपोर्ट था पूरा तोड़ दिया। जैसे राजश्री मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, राजश्री को मैंने, आप लोग साक्षी है, बेस्ट बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया। उन्होंने क्या कहा मीडिया में, आपके पास शायद बाइट होंगे, कि जितना प्यार मुझे राखी ने दिया कोई दे नहीं सकता। ये अवार्ड आज मुझे लोखंडवाला में बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया राखी सावंत ने। मैं कुछ नहीं थी, मुझे सड़क से राखी ने आसमान पे पहुंचाया। आपके पास शायद वो बाइट होंगे, तो मैं मीडिया से कृपया करूंगी वो दिखा दीजिएगा। आज राखी ने मुझे जहां गई, बड़े बड़े अवार्ड में, टैली अवार्ड में मैं गई थी, उनको इनवाइट नहीं था, लेकिन उनको स्टेज पे मैं लेकर गई कि मेरी फ्रेंड रहेगी। आपके पास बाइट है दोस्तों, हर वक्त उसको मैंने इज्जत करी। लेकिन आदिल जेल से आने के बाद जिस थाली में खाया उसी में नमक हरामी करी, उसी में छेद कर दिया। राजश्री तुम्हारी भी माँ है राजश्री, और वो 100 साल जिए, मेरी दुआ है। राजश्री मेरी माँ चली गई, मर गई, तुम आदिल के साथ मिलके ये स्टेटमेंट दे रही हो कि मैंने उस रात चिकन चिली बिरयानी खाया। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी माँ 100 साल जिए, खुदा ना करे ऐसा कभी हो। अगर खुदा करे ऐसा हुआ ना, तो तुम भी बिरयानी और चिकन चिली नहीं खाओगी। क्या यह मुद्दा ये है कि राखी सावंत ने बिरयानी और चिकन चिली खाई? क्या यह मुद्दा है? पूरा आ गया। मुझे इन लोगों ने बिठाया, मैं मेरी माँ को जस्ट आइस में रखकर आई थी। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉप। हाँ, आइस में रख के आते हैं ना, हाँ, मॉर्प में रख के आई थी मैं। कौन सी बेटी, कौन सा बेटा इस दुनिया में होगा जो चिकन चिली और ये खाएगा? वो कहती है कि मैंने पूछा क्या खाएंगे, क्या, मुझे तो नहीं पूछा गया था क्या खाएंगे। इन लोगों ने सबने उठा के मुझे टेबल पे बिठाया। क्या आप सोच सकते हैं कि टेबल पे बिठाने के बाद कोई बंदा वीडियो ले रहा है उस दिन का प्रूफ के लिए? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आगे क्या होने वाला है, तो इंसान वीडियो भी ले रहा है। आदिल ने वीडियो लिया कि राजश्री ने वीडियो लिया, मुझे नहीं पता। मेरी माँ मरी हुई है, शौक में हूँ, इन्होंने बिठाया मुझे डाइनिंग टेबल पे, मुझे ही नहीं पता कि मैं दाल रोटी खा रही हूँ, मैं चिकन खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। जो थाली में परोसा, सुबह की भूखी मैं, क्या परोसा इन्होंने मुझे खिलाया। राजश्री ने कहा सबने मिलके खाया। क्या ये मुद्दा है
क्या सबने मिलके खाया? मुझे गटर कहा, गटर का ढक्कन खोलूंगी, उन्होंने गटर कहा। तो राजश्री मोरे, मुझे गटर कहा ना आपने, जब अगर गटर का ढक्कन खुला ना तो उसमें से कूड़ा निकलेगा, ऐसा कूड़ा, ऐसी बदबू। अगर मैंने बोल दिया मीडिया में, अगर मैंने बोल दिया तो तुम पूरे लोखंड वाला में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। राजश्री मोरे, तुम्हारी जो लड़कियां जो अंदर है, जो सेलिब्रिटीज़ का सबका नील्स करती है, उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अगर तुमने जो मुझे गटर का उसका ढक्कन खुल गया, लेकिन मैं तुम्हारी जैसा नहीं बनूंगी। बहुत तौहीन करी तुमने मेरे हस्बैंड से मिलके, मेरे साथ गद्दारी करी तुमने राजश्री मोरे। मेरे घर से पासपोर्ट चोरी किया तुमने आदिल का। मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें राजश्री मोरे के घर में हैं, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, शूज़, फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं राजश्री मोरे के घर, क्योंकि मैंने उसे एक माँ का दर्जा दिया था। हर वक्त जहाँ जाती थी वो मेरे साथ रहती थी। तुमने तो यार पेट्रोल का पैसा, दाल चावल, रोटी सब्जी का भी गिना दिया। कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए खाना लाती है, कोई भी माँ ये नहीं गिनवाती है। राजश्री मोरे, क्या प्यार है तुम्हारा राजश्री मोरे। लेकिन तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगी, लेकिन मेरे दिल में। लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है ना, आदिल ने तो, जो आदिल पति पत्नी का तो झगड़ा बनता है, लेकिन ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जब मैंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे नेल स्टूडियो का प्रमोशन नहीं करूंगी, बस राजश्री मोरे मुझे यूज़ मत करो, तो उन्होंने आदिल खान दुरानी और शर्लिन चोपड़ा जी के साथ में हाथ मिला लिया कि अब राखी से तो कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, अब मैं इनसे पब्लिसिटी लूँगी। जो भी सेलिब्रिटी वहाँ पे आते हैं, पीछे वो अपना दरवाजे के पीछे अपना बैनर लगा देती है। राजश्री मोरे को ना दोस्त, ना यार, ना कुछ चाहिए सिवा उसकी पब्लिसिटी के। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हर इंसान अपनी उनके ब्रांड की पब्लिसिटी चाहता है, हर इंसान, बिल्कुल, लेकिन किसी को यूज़ करके नहीं। लेकिन यार आदिल, शर्लिन जी और राजश्री मोरे और उनके वकील साहब, आप लोगों ने तो राखी सावंत को एक डस्टबिन, यूज़ मी, कहते हैं ना, टिश्यू पेपर बना दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बस आशीर्वाद ही दूंगी। हाँ राजश्री मोरे जी, मैं व्रत रखती हूँ ना, मैं कोई डस्टबिन हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं, गटर हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं। मैं व्रत रखती हूँ, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मर्दानी, 100 करोड़ की मानहानि का जो दावे का प्रोसेस है मेरा चालू है। बहुत जल्द आपको सारे पेपर मिलेंगे। बिल्कुल। Am I right? बिल्कुल। मैं एक बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और आपने मेरी धज्जियाँ उड़ाई है। मैं पीड़िता हूँ। मेरे हस्बैंड के बीच में मैं रोऊंगी नहीं आज, क्योंकि जो इंसान दिल से रोता है ना, उसे नौटंकी ड्रामा कहा जाता है। रोऊंगी नहीं। और जो इंसान सफ़ेद झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, उसे सच्चाई बोली जाती है। तो झुंड में तो सुअर आते हैं, शेरनी अकेली आती है। मैं कहती हूँ आदिल खान दुरानी, तुमने मेरे वाहिद भाई को बोला राखी के सर से हाथ हटा दो, उसको सपोर्ट मत करो। तुमने मेरी एडवोकेट फाल्गुनी को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। तुमने अनस भाई को बोला कि वो जो चेक आपके पास है मुझे दे दो। तुमने मेरे इर्द गिर्द लोगों को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो।
मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे सपोर्ट करो। मुसलमान तो मैं भी हूँ। आज मेरा बहुत ही मीडिया में मजाक उड़ाया गया, बोला गया कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं अभी नया बच्चा हूँ मुसलमान। मैं नमाज पढ़ती हूँ 5 टाइम का नमाज सीख रही हूँ। मेरी नमाज अल्लाह को कबूल है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम कौन होते हो जज करने वाले? मेरी नमाज, मेरा वजू, मेरी दुआएं ऊपर वाले ने कबूल कर ली है, तो तुम इंसान शैतान जो तुम्हारे अंदर बस के जो मेरे खिलाफ कर रहा है शैतान, 25 तारीख को तो मैं बहुत बड़ा धमाका दूंगी, वो कोई रोक नहीं सकता। तो कर ले शैतान, मेरा जितना बिगाड़ सकता है। मेरे अल्लाह से बढ़कर, मेरे खुदा से बढ़कर कोई नहीं। जिसका कोई नहीं उसका तो सिर्फ खुदा है यारों। तो मेरा सिर्फ खुदा है। सबको मालूम है आज मैं अनाथ हूं, लेकिन मेरा ऊपर वाला है। आदिल खान दुरानी, आपने पीआर कंपनी हायर करी। एक आईटी कंपनी होती है, जब भी इनके मैसेज आते हैं ना तो नीचे मैसेज आता है जस्टिस फॉर आदिल, राखी बुरी है, राखी ऐसी है। वो ऑटोमेटिकली इन्होंने इतने पैसे दिए हैं ना आदिल खान दुरानी, जो मैंने 1.5-2 करोड़ जो आदिल खान को दिए, जिसके मेरे पास पूरे चेक है। वो उन्होंने ऐसे ऐसे बैंकों में पैसे डाले जो उन्होंने पुलिस को, कोर्ट को नहीं बताया है। वही पैसे जो मेरे खिलाफ आदिल खान दुरानी जो इस्तेमाल कर रहे पीआर कंपनियों को हायर करके, वो मैसेज जो है ना ऑटोमेटिक, वो मेन जनता के मैसेजेस नहीं है। अगर कोई जनता मेरे लिए बोलता तो उसको नीचे गाली दी जाती है। ऑटोमेटिकली रोबोट टाइप वो मैसेज आने लगते हैं, जस्टिस फॉर आदिल एंड मुझे गालियाँ देने के लिए। आदिल, पहली बात तो कोर्ट आपको अलाउड नहीं करता कि आपकी अभी बेल हुई है, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैं आज एप्लीकेशन कर रही हूँ मुंबई कोर्ट में, फाल्गुनी जी को बोल के, हमारे वकील जी को बोलकर कि इनकी बेल रिजेक्शन के लिए एप्लीकेशन करें, और जल्द से जल्द मैं गुजारिश करूँगी मुंबई कोर्ट को कि इनकी बेल कैंसिल की जाए मुंबई से। देखिए, मैं एक बात रखना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे राखी जी ने अभी जो बात रखी है कि वो बाइज्जत बरी नहीं है, ये हमने पहले भी बताया और वापस एक बार रिपीट करना चाहेंगे। आपको फ़िलहाल टेम्पररीली जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता तब तक आपको बेल पे छोड़ा जाता है। उनके वकील ने कहा है कि हमको कोर्ट ने बोला है कि तुम मीडिया में जाओ। क्या कोई कोर्ट ऐसा बोलेगा? बिल्कुल नहीं, ये झूठ बात है। अगर ऐसा किसी ने बोला है तो उस वकील की वकालत पर सवाल उठता है कि इस तरीके की बात कैसे की जा रही है। और अगर ये बात सच है अगर, तो आदिल को खुद अपने वकील को सवाल पूछना कि क्या वो मिसगाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 100 बात की एक बात तो ये है कि मीडिया ट्रायल, और जैसा हम बोलते हैं कि हर किसी के पास संविधान में एक राइट है बात करने का, बिल्कुल राइट है, कोई शक नहीं है उसके ऊपर। लेकिन संविधान ये भी बोलता है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स भी ऐसे बोलते हैं कि वो राइट जो है वो पूरा कंप्लीट राइट्स नहीं है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आती है। और वो लिमिटेशन ये आती है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स मैटर के ऊपर बात नहीं कर सकते हो। ये मैटर एक औरत का मैटर है, यहाँ पे सीरियस सेक्शंस फाइल्ड है, आप बेल पे बाहर हो और आप जिस तरीके से एक औरत को इनडायरेक्ट थ्रेट दे रहे हो, आप धमका रहे हो एक तरीके से, उनकी टीम्स को धमकाया जा रहा है, उनके मुझे धमकाया जा रहा है। तो इतना सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे धमकाया जा रहा है कि मैं आदिल के खिलाफ सारे केस वापस लूँ। मैं पीड़िता हूँ, मैंने कोर्ट में, क्या हमारे देश में कानून नहीं है? मैं कानून के थ्रू लीगली कोर्ट में केस किया है। हर औरत को कोर्ट में जब उसका पति उसे टॉर्चर करे, मारे, ब्रूटल जो चीज़ें मैंने कोर्ट में पेश करी है, मेरा हक है। सो व्हाट, आई एम अ सेलिब्रिटी, ये मेरा संविधान, ये मेरा हक है कि मैं पुलिस के पास जाऊँ, मैं कोर्ट में जाऊँ। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि मेरे आरोप सही है या गलत। कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि वो कसूरवार है या बेकसूरवार। लेकिन ये लोग बार बार मीडिया में आके मुझे धमकी दे रहे हैं, और मैं मेरी मर्दानी फाल्गुनी, मेरे एडवोकेट के लिए कहना चाहती हूँ कि वो एक मर्दानी है। मैं सैल्यूट करती मेरे एडवोकेट फाल्गुनी को कि आदिल खान दुर्रानी ने उसे पैसे ऑफर किए कि मैं राखी से डबल ट्रिपल पैसा दूंगा, लेकिन राखी को छोड़ो, मेरी एडवोकेट बन जाओ। लेकिन मेरी एडवोकेट ने उसके मुंह पे थूक दिया।
मेरे एडवोकेट ने बोला कि मैं राखी सावंत को कभी धोखा नहीं दूंगी। इन सब ने, राजश्री, शर्लिन चोपड़ा जी, सब ने धोखा दिया राखी को। सब गद्दार है। मैं गद्दारी राखी से नहीं करूं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि राखी के जो मैं राखी को मारा नहीं करता था, वो लिपस्टिक के निशान दिखाया करती थी और राखी मुझे मारा करती थी। उसका उन्होंने एक वीडियो है वो शो कर रहे हैं मीडिया पे। मैं उनके नखून के निशान है और ये उन्होंने मुझे ऐसे आदिल खान दुरानी जो है, खुद को, जब मैं उनके साथ कार में जाती थी, पहली बार मैंने गाना किया था, वो जो मेरे भाई जैसा एक्टिंग सर, जो उसमें एक विलन हीरो था, कैमरे के सामने तो एक्टिंग होती है ना, तो उसने मुझे, वो स्टोरी ऐसी थी कि उसमें मुझे थोड़ा फ्लर्टी दिखाया गया है। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, जो आदिल खान को एज ए हीरो मैंने इस बॉलीवुड में ब्रेक दिया। वो लोग दूसरा हीरो लेना चाहते थे, बट मैंने उनको हाथ जोड़े कि मेरे हस्बैंड को लो, क्योंकि ये मुझे रोज़ टॉर्चर करते कि मुझे हीरो बना, मुझे हीरो बना। मुझे बहुत पीटते थे, बाथरूम में सर पटकते थे जब मैं नहाने जाती थी, मुझे बिस्तर में मारते थे, मुझे रूम में मारते थे, चाहे हाथ में बेलन आ जाए, खाना बनाने का चिप्पी आता वो आ जाए, या बॉटल आ जाए, या ग्लास आता है, मुझे मारते थे। लेकिन मैं कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मेरे हस्बैंड वाइफ में तो होता है ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करते थे, पूरा प्रूफ लेते थे। गाड़ी में बैठते तो दरवाज़ा खोलते थे, खुद को चोट लगाते थे। घर में दीवार में अपने आप को मारते थे, अपना नाखून लेके खुद को मारते थे। मतलब ये बंदा इतना, मतलब घर में साइकोगिरी करता था कि ये बंदा खुद को मारता था और खुद वीडियो बनाता था, देखो मुझे राखी ने मारा, और सब प्रूफ रखता था। अगर मैं कहती हूँ, अगर वो जहाँ प्रूफ बनाता तो इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था। मैं इस बारे में एक बात रखूँगा। जैसा आपका सवाल आया कि वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये झूठ है। अगर ये झूठ होता था तो अभी तक उसने अपना केस अब तक डिसमिस क्यों नहीं करवाया? अभी तक वो कोर्ट में जाके ये चीज़ क्यों नहीं बता रहा कि मेरा एफआईआर क्वॉश करो? क्योंकि ये सच है ही नहीं, क्योंकि वो जो बता रहा है वो बात झूठ। अगर सच है तो आप जाइए कोर्ट। आप कोर्ट सबके लिए बनी हुई है, हर किसी को इंसाफ मिलता है कोर्ट में। आप कोर्ट में जाके दरवाज़ा खटखटाइए, आप बताइए कोर्ट को कि इस तरीके के जो एलिगेशन है वो सही है, झूठ है, और आप कोर्ट आपका देखेगा। भारत की महिला होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, ये मेरा अधिकार है कि मेरे साथ जो हुआ, मैं कोर्ट में गई, पुलिस स्टेशन गई। बहुत सारी औरतों को, हमारे बहुओं को जला दिया जाता है। वो लड़कियां आत्महत्या करती, उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वो पुलिस स्टेशन जाए, मीडिया में जाए, कोर्ट में जाए, क्योंकि वो डरती है सोसाइटी के, सोसाइटी हमें क्या बोलेगी। और पति जो होता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो एलिगेशन लगाते कि मेरी बीवी का चक्कर था, मेरी बीवी किसी के साथ कमरे में थी। मैं आदिल खान दुर्रानी की बीवी राखी सावंत और फातिमा आदिल खान दुर्रानी, मैं आपकी लॉयल बीवी थी, आपको बेइंतहा चाहती थी, लेकिन आपने मुझ पे दाग लगाया है। आप कोर्ट में प्रूफ पेश कीजिए कि मैं रितेश के साथ होटल में थी, कोर्ट में थी, कमरे में थी। इसका मतलब यह है कि आप पहले से कैमरा रख के गए थे रूम में। आप बताइए ना, अगर मेरे और रितेश का आपको पहले से पता था कि मैं रितेश नीचे से आने वाला है, तो आप टीवी में या कहीं पे कैमरा फिक्स करके गए थे? मीडिया वाले, आप सोचिए ना, या फिर होटल वालों ने कैमरा रखा? क्या यूके गवर्नमेंट ने आपको, आपका 007 बॉन्ड है जो आपको अलाउ किया? आदिल ने जितने भी एलिगेशन मेरे पे लगाए हैं वो सरासर झूठ है। मैं बहुत खुश थी, बॉलीवुड में बचपन से भाग के आई, माँ बाप को छोड़ के। मुंबई पुलिस मेरे पिताजी थे, मेरी माँ हॉस्पिटल में एक आया थी जो झाड़ू चिंदी बेचारी करती थी, पेशेंटों का पॉटी सब साफ करती थी मेरी माँ, और बॉडी बांधती थी मेरी माँ। बहुत गरीब खानदान से, मैं झोपड़पट्टी से आई हुई लड़की हूँ, ना मेरा एडुकेशन है ना कुछ है। बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए मैं घर से भाग के आई, बहुत मेहनत करी मैंने, अपने पैरों पे खड़ी रही विदाउट एनी गॉडफादर। शुक्रिया अदा करती हूँ शाहरुख खान जी का जिन्होंने मुझे लॉन्च किया मैं हूं ना में। शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम बॉलीवुडों का, जिन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का,
प्रीतिश नंदी, राकेश रोशन जी, यशराज फिल्म, फराह खान, शाहरुख खान, आमिर खान, प्रियदर्शन, विक्रम भट्ट जी, सलमान खान जी, जिन्होंने इस गरीब लड़की का सपोर्ट किया, काम दिया मुझे। बहुत मेहनत करके मैं आई। ये लोगों ने मुझे एक पब्लिसिटी का मतलब अपने आप को स्टैब्लिश बॉलीवुड में करने के लिए इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। आदिल खान दुरानी, आपने निकाह जैसा पवित्र जो रिश्ता है अपने आप को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया। आपको मुझे भी जवाब देना है, कोर्ट में भी जवाब देना है, ऊपर वाले अल्लाह को भी जवाब देना है। मैंने तो सच्चे दिल से निकाह किया, आपसे प्यार किया। आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम का वो स्क्रीनशॉट है जो आपने मुझे आई लव यू कहा है जेल से छूटने के बाद। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि आप मुझसे प्यार करते हैं करके। लेकिन अब मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं आपकी लॉयल बीवी होने के बावजूद आपने मेरा नाम रितेश के साथ जोड़ा। किसी से नहीं, खुदा से डरिए। खुदा ने आपको 6 महीने जेल में रखा। यहाँ से आप आसमान से गिरे, खजूर में अटके, मुंबई की जेल से छूटे, अब मैसूर की जेल में गए। और मैसूर जेल में आप आपकी ईरानी गर्लफ्रेंड की वजह से गए, जिसके साथ आपके नापाक रिश्ते थे। मेरे पास वो बैंगलोर का शादी के बाद आप होटल में, बैंगलोर के होटल में रूम बुक करा के उस ईरानी लड़की के साथ आप रहे, वो उसने मुझे सारे सबूत दिए। सारे सबूत है मेरे पास। आपके पास तो मेरे कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलते हो। पूरी दुनिया को मालूम है कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो रितेश को एज अ हस्बैंड बना के गई। पूरी दुनिया आपसे शादी करने से पहले, आपके पास सारे वीडियोस है ना? आप वो वीडियो शो कर रहे हैं जिसमें आप वो हस्बैंड बना के लेकर गई थी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब मुझे पता चला कि रितेश शादीशुदा और उनका बच्चा है, तो मैंने उनसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया था। वो ब्रेकअप के 1 महीने में मेरी आपकी मुलाकात हुई। वो 1 महीने आप मेरे से रोज़ वीडियो में बातें करते थे, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। आपकी मेरी दोस्ती स्ट्रांगली हो गई थी। और मेरे साथ कुकर्म आपने मैसूर में करने के बाद आपने घुटनों पे आके कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आपने शादी भी की मुझसे। और आपने आज जब मुझे पता चला कि आपने तो सिर्फ बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए शादी करी, देखती हूँ कि कितने बड़े डायरेक्टर के आप हीरो बन जाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ। वैसे तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि इंसान सफल हो, आगे बढ़ो। मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टा पे, क्योंकि आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। मैंने बोला कि देखिए मीडिया ट्रायल करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उनको कहा मत जाओ, ये सब करो, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इन्होंने ये भी कहा कि आई विल नॉट गिव यू डाइवोर्स। आदिल खान दुरानी, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मुझे डाइवोर्स दे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तलाक दे दो। आपने 2 तलाक तो दे चुके हैं, तीसरा भी दे दो। अगर आप नहीं देंगे तो मैं खुला ले लूँगी, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड हैं। आप लोगों को पैसा देके मरवा देते हैं। मुझे आपसे थ्रेट है, बहुत सारी थ्रेट है मुझे। इन्होंने मुझे बहुत बार किया कि तुझे कब ट्रक कुचल के जब तू बाहर निकलेगी चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रक कुचल के सोमो कार बोलते कुचल के तुझे चला जाएगा। ये सब बात हम जरूर कोर्ट के सामने बिल्कुल रखेंगे और बिल कैंसिल। इसीलिए वकील साहब, इसीलिए कि मेरे पास उसके चेक है, उसको मुझे पैसे देने हैं, और ये साबित करना चाहता कि मुझे मरवा के कि वो मेरा हस्बैंड है, तो मेरी प्रॉपर्टी पे जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उस पर वो दावा करना चाहता है कि मैं हस्बैंड हूँ, को सारी प्रॉपर्टी मुझे मिले। लेकिन मैंने अपना विल बना लिया है। आप मुझे मरवा भी देंगे आदिल खान दुरानी, तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा आप अक्यूज है आदिल खान दुरानी, और आप राजश्री, शर्लिन चोपड़ा जी, इन सब को आप अपना तमाशा बना रहे हो। दुनिया को आपने दिखा दिया है
सारा खर्चा वही करती थी आपका? इस दुनिया में कौन इंसान ऐसा बोलता है कि जिसकी उसी की कार में उसने पेट्रोल डला है जो वो घूम रही है? मेरे पास तो कार नहीं थी, वो मुझे पिकअप करती थी। क्यों जो मेरा तो आदत ही नहीं है झूठ बोलने का। वो अपने घर से टिफ़िन बना के लाती थी, नो डाउट, क्योंकि मेरे घर में मेड नहीं है। मैं दुबई रहती हूँ तो मेरा 3-3 महीने मेरा कौन दाल चावल का हिसाब लेता है इस दुनिया में? कौन पेट्रोल का 500 रुपये पेट्रोल का हिसाब लेता है? कौन कहते मेरा पर्स, मैंने आज तक उसका कोई पर्स नहीं लिया। कौन ये सारे हिसाब लिया? राजश्री मोरे, मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान में पहुंचा दिया। लोखंडवाला में तुम्हारा जो दोस्त नेल आर्ट स्टूडियो है उसको मैंने प्रमोट किया। सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं वहाँ पे लेकर आई। तुमको कोई दुनिया का जानवर भी नहीं जानता था, या तुमको कोई दुनिया के लोग भी नहीं जानते थे। आज वर्ल्ड में तुम फेमस हो मेरी फ्रेंड के नाम से। मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया। मेरी दोस्त है, उसके घर का खाना खाया, मैं नमक हरामी नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ का हाथ का खाना खाया, नमक हरामी मैं नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ 100 साल जिए। आदिल खान दुरानी ने कहा था आप लोगों के सामने, आज राजश्री ने साबित कर दिया कि आदिल खान दुरानी झूठा था। राजश्री ने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब घर में हुई तो उसने, आदिल खान दुरानी ने कहा था कि जब तक मीडिया नहीं आएगी मैं लाश देखने नहीं जाऊंगी। बोला था राखी सावंत माँ नहीं बन सकती, वो तो मैंने डॉक्टर के थ्रू क्लियर कर दिया था। एक झूठ। दूसरा झूठ ये क्लियर करती हूँ, राजश्री मोरे ने खुद कहा कि राखी अपनी माँ के साथ ऊपर, जब डॉक्टर ने बोला कि उसकी माँ एक्सपायर हुई तो राखी ऊपर थी, मैं नीचे आके मीडिया को बोली कि राखी की माँ एक्सपायर हुई। वहाँ पे क्लियर हो जाता है ना कि मीडिया नीचे थी और राखी ऊपर थी। मैं तो नीचे नहीं आई थी बोलने, राजश्री मोरे नीचे आई थी। तो यहाँ से आदिल खान के 2 झूठ तो पकड़े गए, क्लियर तो हुए। तो दूसरी एक और बात आ रही थी कि जो आपकी मदर जो एक्सपायर हुई थी, उनके लिए आप बिरयानी खाने वाली बात हुई थी। आदिल खान ज़बरदस्ती शर्लिन जी को, देखो शर्लिन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मेरी बहन है। क्यों उसको शर्लिन खान सॉरी क्या शर्लिन चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा जो है वो एक अच्छी लेडी हैं और बीच में हमारी दोस्ती भी हुई थी। उनको मैंने दुबई लेकर गई थी दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए, और मैं उनको मेरी अकेडमी की ओपनिंग के लिए भी लेकर गई थी। पूरा मीडिया में सम्मान किया, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिलाया। अगर वो मेरी दुश्मन होती, अगर मेरे दिल में कपट होता तो कौन सी लड़की आज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलाएगा? वो मेरी बहन जैसी है। और आदिल खान इन सबको मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। राखी, आदिल ने एक और एलिगेशन लगाया आप पे कि आपने कहा था कि वो आपकी न्यूड वीडियोस बना के वो किसी को बेचते हैं, राइट? तो आदिल ने ऐसा कहा है कि वैसे वीडियोस बनाना आपका शौक है, आप वैसे वीडियोस बनाना आपको पसंद है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? और आप ही सेल करते हो, और आप ही वो करते हो, और बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपकी आप ही वीडियोस अपलोड करते हो। देखिए, इसके बारे में मैं एक जवाब दूंगा। जो वीडियो जिस तरीके का जो वायरल हुआ या जो दिखाया गया है, आप अगर वो वीडियो सबने देखे रहेंगे तो वो वीडियो क्लियरली एक एक्ट दिखाता है। और ये हम नहीं, ये कानून के काफ़ी अक्सर एफआईआर होते हैं। ये एफआईआर में अक्सर ये चीज़ एलिगेशन आती है, और जो होता ही है कि अक्सर कुछ मर्द जो है, कुछ आदमी जो है वो अपना एक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इंसान ये रिकॉर्डिंग एक लेडी अपने बारे में क्यों करेगी? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो शायद आप उसी वीडियो के बारे में बात करें जो मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए जो आरोप जो एफआईआर में जो सेक्शंस लगे हैं वो सेक्शंस बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जो चीज़ें जो वकील साहब, अगर फ़ोन मेरे हाथ में है तो मेरी मर्जी है। अगर फ़ोन आदमी के हाथ में है और अपनी बीवी के न्यूड वीडियो नहाते हुए बनाते हैं, अगर मुझे करना तो मैं फ्रंट रहूँगी ना, अगर मेरा लेना है तो फ्रंट में रहूँगी ना। लेकिन जो बीवी, उनकी बीवी बाथरूम में है, जैसे कि मेरे पीछे से न्यूड वीडियो बनाया जा रहा है, उसके फ़ोन से फ़ोन उसके हाथ में, सेल वो कर रहा है, वीडियो वो बना रहा है। अगर मेरे हाथ में फ़ोन है तो मेरी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं बैक हूँ और फ्रंट भी हूँ,
सारे वीडियो मैंने मीडिया को भेजे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ, आज अगर आदिल राखी से शादी नहीं करता था तो क्या वो मीडिया को बुलाता, तो क्या आप लोग जाते थे वहाँ पे? आज आदिल जो है वो राखी की वजह से, अगर नहीं होती थी राखी इस पिक्चर में तो वो कितने भी लोगों को फ़ोन करके अपनी बातें कभी करना भी चाहे तो भी कोई जाता नहीं था। तो आज ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आज उसके फ़ोन पे करने पे अगर 10 लोग वहाँ पे खड़े भी होते, वो 10 लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ राखी की वजह से, और वो यही चाहता था कि उसका नाम हो, उसे कुछ काम मिले, उसे एक्टर बनना था या जो भी बनना था। तो ये इस तरीके से जो राखी बता रही है वो बिल्कुल सही है कि उनका इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है एक कॉमन तरीका बन गया है काफ़ी लोगों के अंदर कि ये पॉपुलर है, इन्होंने मेहनत किया है, ये मेहनत करके ऊपर आई है, ये स्क्रैच से ऊपर आई है, इनकी अपनी पूरी मेहनत है। एक ज़माने से इनके जो है वो शोज़ और इनके जो सॉन्ग्स और इनके काफ़ी चीज़ें जो पॉपुलर और लोगों ने एंजॉय भी किया उस चीज़ को, तो इस चीज़ को नज़र रख के ही ये इंसान लाइफ में आया था और इसने यूज़ किया है, और इसीलिए आज वो FIR भी रिकॉर्ड पे है जो आज तक वो क्वेश्च नहीं कर पा रहा है। अगर हकीकत में अगर वो सही है तो उसे जाना चाहिए कोर्ट में और इस FIR को चैलेंज करना चाहिए जो उसने आज तक शायद किया नहीं है। नहीं, राजश्री मोरे ने ये भी एलिगेशन आप केस वो लगाना पड़ेगा। राजश्री मोरे ने मुझे बीमार बोला है, आपने देखा है? बिल्कुल, हमने वो मुझे कहा कि राखी सावंत बीमार है। राखी सावंत मेंटली उसकी स्थिति ठीक नहीं। हाँ राजश्री, मैं बीमार हूँ, मेरी माँ एक्सपायर हुई है। हाँ राजश्री, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मैं बीमार हूँ। हाँ राजश्री, मेरी बेस्ट फ्रेंड 8 साल की दोस्ती, तुमने धोखा मुझे दिया, मैं ये सदमे से मैं बीमार हूँ। तुम लोगों ने मुझे बीमार किया, तुम लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, तुम लोगों ने मुझे सताया, सब ने मिलके। ये सब देख के इंसान बीमार ही हो जाता है। तुम सब ने षड्यंत्र रचा है, मुझे धमकियां दी है, ये सारी षड्यंत्र रचा है ताकि मैं आदिल के खिलाफ सारे केसेस में वापस ले लूं। मुझे अकेली लड़की को आप लोगों ने टारगेट किया है। दुबई की बात कही है, दुबई की बात कही, राखी का क्लब ने, हाँ वो क्लब मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ साइन किया गया था वहाँ पर एज एन ब्रांड। उस क्लब की ओपनिंग के लिए कहते मैंने टिकट करी। हमारे पास आज भी फाल्गुनी जो मेरी एडवोकेट है वो सबूत है। हमने बोला था हम हमारी टिकट बनाएंगे, राशि ने बोला नहीं, पहला ट्रिप है, मैं पहली बार तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मैं टिकट बनाऊंगी। तो राशि ने तीनों की टिकट बनाई। वो तो फिरोज़ कोरियोग्राफर, हम 4 फ्रेंड है, उसकी भी बनाने वाली थी, फिरोज़ आया नहीं, फिरोज़ कोरियोग्राफर। मैंने वहाँ पे उनको 15 दिन का फ्री स्टे दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना है, मैं दोस्ती में खाना पीना स्टे नहीं गिनवाती हूँ, ना मुझे गिनवाना है। मैं उस रात भाग गई। राशि को पूछो आप लोग जाके, राखी सावंत उस रात ऐसा क्या हुआ था जो अपने बैग लेकर भाग गई? उस बोट में, यॉट में राशि मोरे ऐसा क्या हुआ था जो राखी सावंत, फाल्गुनी एडवोकेट डर के हम दोनों भाग गए और तुम 15 दिन और 1 महीना उन लोगों के साथ वहां पे रही। वहां पर 30-30, 35-35, 50-50 टकीला शॉट किसने मारे थे? राशि मोरे आधी बात मत बोलो, दुनिया को, मीडिया को बताओ उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जो मैं भागी थी अपना सामान लेके रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें जलील किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक वीडियो में मीडिया को और जनता को बोलते दुबई के जो क्लब में, बस क्लब का देखो, राशि मोरी को मैंने एकदम सम्मान से स्टेज पे खड़ा किया था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दुबई से आई हूँ, फाल्गुनी, राजश्री और जो लोग थे वहाँ। ऐसा क्या हुआ था? बोल दूंगी तो शायद तुम हिंदुस्तान में भी रहने के लायक नहीं रहोगी। मुझे गटर का ढक्कन मत खुलवाओ, इतनी गंदगी बाहर निकलेगी, इतना कूड़ा बाहर निकलेगा जो तुमने आज मीडिया में किया है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, मैं गद्दारी तुम्हारे साथ नहीं करूँगी। तेरे घर का नमक खाया है मैंने, तेरी माँ के हाथ का खाना खाया है, मैं नहीं करूँगी।
मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाला और उसको मिसगाइड और उसने गलत तरीके से उसको मार्केट में किया। मेरे घर में आके कैमरा माइक चालू मेरे घर में हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 उसने पता है आपको मेरे घर में आके विश्वासघात किया। मेरे घर में आके ले गई भाई। खाना हम लोग को घर में आती रहती है ना, दिस इज टू मच। मेरे घर में जाके आप और मैं तो ही रिपोर्ट है ना। रियान जी खुद ही बोलेगी ना, ठीक है? रेडी? राखी जी, सबसे पहले आप जो ये टीम बैठी है उसका इंट्रोडक्शन और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके मुख्य कारण के बारे में बताइए। काशिफ जी है और यह मेरी उनकी पूरी टीम है, लीगल टीम, सभी एडवोकेट है। तो पर्टिकुलर इस केस के लिए जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, तो काशिफ जी बताएंगे कि आज क्या मैटर है। और काशिफ जी प्लीज़ बताएं किस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं आज। देखिए आज जो है हमारे सामने एक वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, जहाँ पे एक लेडी जो है वो अपने आप को फ्रेंड बोल रही है राखी जी की और बता रही है कि उन्होंने किस तरीके से क्या किया क्या नहीं किया हुआ है। पहली बात तो हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि जब कोई मैटर अगर कोई कोर्ट में पेंडिंग है, ये रहा वो वीडियो जो अपने आज जो ये हुआ है, अगर आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में, तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि जो केस कोर्ट में पेंडिंग है वो आदिल का हो या किसी का भी हो, जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग होता है तो आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये एक विक्टिम है। अभी तक कोर्ट ने किसी आरोपी को बाइज्जत बरी नहीं किया हुआ है, तो बाइज्जत बरी नहीं है तो आप उसके ऊपर ये चीज़ें कैसे सवाल उठा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी डिफेमेटरी कंटेंट आया है, मानहानि की चीज़ें आई है, काफ़ी गलत अपशब्द यूज़ किए गए हैं उनकी तरफ से। तो हमने आज एक जो है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया डिफेमेशन का और आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन जो 509 के अंदर जिसका FR होता। तो आज ही ये फाइल हुआ है, पुलिस स्टेशन ने हमसे सबका नंबर मांगा हुआ है, सबके नंबर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं और अभी कार्रवाई इसके ऊपर चालू हो गया गया। किस पे ये डिफेमेशन का केस है, कुछ आप डिटेल में अगर बताना चाहो। कौन से केस है? क्रिमिनल केस? देखिए क्रिमिनल केस है, इसके अंदर सेक्शन 500 हमने लगाया जो है आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन। हमने सेक्शन 500 लगाया जो डिफेमेशन जिसकी सज़ा 2 साल तक की जेल होती है अगर प्रूव हो जाए तो। अब इसमें जो शब्द है, जो अपशब्द है, वो इस तरीके से यूज़ किया है कि डॉग से कंपेयर किया है कि कुत्ते की तरह वो जंप मार देती है। ये अपशब्द यूज़ अल्फाज जो यूज़ करने के लिए हमें भी शर्म आ रही है क्योंकि हम इस तरीके से किसी को डिफेम नहीं कर सकते। गटर बोला गया है और काफ़ी चीज़ें इस तरीके से अपशब्द यूज़ किए गए हैं, तो इसलिए हमने डिफेमेशन केस अभी उनके ऊपर फाइल किया है और हम वेट कर रहे हैं अभी कि हम आगे और भी चीज़ें प्रोसेस में है। हम जो है इनके ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन का केस भी अभी प्रोसेस में है, वो भी हम करने वाले हैं। तो ये राश्री मोरे जी हैं, उनके लिए हमने आज ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करी है हमने। जो उन्होंने मुझे गटर कहा है और एक डॉग से, कुत्ते से कंपेयर किया है, मुझे लिटरली कुत्ता कहा है। बिल्कुल। और 100 करोड़ का मानहानि का दावा इन प्रोसेस है राश्री मोरे के खिलाफ। मेरे पास तो पूरी मीडिया में सब सबूत है। राश्री मोरे जी के पास अगर मेरा एक भी प्रूफ है, क्या क्या बोला है आप बताइए। क्या इल्ज़ाम क्या क्या है? राजश्री का सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो ये है आपके ऊपर कि आपने कहा है कि राजश्री जो है वो अपने नेल आर्ट में गलत काम करवाती है। मैंने नहीं कहा ये बात। राशि नेल आर्ट में गलत काम करे तो मैंने नहीं कहा है, मुझे प्रूफ दो आप। और दूसरा इल्ज़ाम उनका कहना है कि आपने धमकी दी। मैंने कोई धमकी नहीं दी है, मुझे प्रूफ दो। तीसरा उन्होंने कहा है कि उनके जितने भी नेल आर्ट वगैरह है, उनके जितने भी शॉप्स है वो आप चलाती हैं और आप ओनर हूँ। मैंने ऐसा बिल्कुल किसी को नहीं बोला। मुझे प्रूफ दीजिए, मुझे कोई प्रूफ तो होगा ना।
उन्होंने एक एनसी लिखाई है, कोई तो प्रूफ होगा। मुझे आप लोग मीडिया वालों से ही मैं मांगूंगी या पुलिस स्टेशन से मांगूंगी कि अगर मैंने कुछ बोला है मैसेज द्वारा या फ़ोन में या पर्सनली, तो मुझे आप प्रूफ दीजिए। मैं प्रूफ मांगती हूँ। बगैर प्रूफ के तो कोई मतलब ही नहीं है बात का। आपको प्रूफ दिया उन्होंने? क्या मीडिया को प्रूफ दिया? जो इन्होंने मीडिया ट्रायल किया है आज, क्या उन्होंने मीडिया को प्रूफ दिया है? देखिए, मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा, सॉरी टू होल्ड। आप अगर वो इंटरव्यू देखोगे राजश्री का, तो राजश्री ने जो बैकग्राउंड में जो बैनर रखा हुआ है, वो बैनर उनके नेल आर्ट का बैनर है। वो बैनर के बैकग्राउंड में वो जो इंटरव्यूज देना चाह रही है, वो एक्चुअली पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि राजश्री जी, आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, वो तो है ही है, लेकिन आप अपना नेल्स का जो स्टूडियो है वो लॉन्च कर रही थी, प्रमोशन कर रही थी। कौन होगा जो मुझ पे इतने एलिगेशन लगाया है और अपना नेल स्टूडियो का क्या बोलते वो बैनर वहाँ पे लगाया है ना? हम तो यहाँ अभी आज रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये तो रेस्टोरेंट का है, ये मेरा नहीं है, मेरा रेस्टोरेंट ये नहीं है। ये रेस्टोरेंट का, यहाँ पे हमने उनसे इजाज़त लेकर इधर बैठे हैं, ये मेरा नहीं है। राजश्री ने अपना पब्लिसिटी स्टंट किया है और उन्होंने अपने जो नेल स्पा है, जो भी नेल स्टूडियो है, उन्होंने उसको मतलब अपना बैनर पीछे लगाया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने राजश्री को बोला, जब हमारा दुबई में सब लफड़े झगड़े हो गए, फिर भी यहाँ पे आके मैं पैचअप नहीं करना चाहती थी। फिरोज़ और फाल्गुनी जी ने बोला, आप लोग दोस्त हो 8 साल के, पैचअप कर लो, जाने दो। तो वो रेडी हुई थी। आज उन्होंने मीडिया में कहा है कि मुझे पता नहीं था। उनको पूरा पता था कि मीडिया आके आज मीडिया में दोनों का पैचअप होने वाला है, क्योंकि आसपास के दोस्तों में झगड़ा होता है, दोस्तों में तू मैं भी होता है। तो जो दूसरे होते हैं दोस्त, वो पैचअप कराते हैं। तो पैचअप हम लोगों ने कर लिया और उन्होंने कहा है कि मैंने 3 महीने से राखी से बात नहीं करी है। अभी 4 दिन पहले ही मैं नेल स्पा में जाके नेल्स कराई हूँ, बाल वॉश कराई हूँ। और पासपोर्ट की बात जो है, मेरे घर में राजश्री का आना जाना काफ़ी रहता है। कभी टिफ़िन लेकर आती है, कभी मिलने आती है, क्योंकि वो मेरी बहन जैसी है, माँ जैसी है। बहुत मेरा बुरे वक्त में उसने ख्याल रखा है, ये मैं नहीं भूल सकती। मेरा गोल्डन पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया। जब आदिल जेल से बाहर आए, आदिल ने कहा मेरा पासपोर्ट है तुम्हारी गोल्ड पर्स में। मैंने बहुत चेक किया और पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पर्स में से। और मैं 2-3 दिन से स्ट्रेस में थी, काफ़ी टाइम से। तो मैंने राजश्री को बोला, यार तेरे पास मेरा गलती से पासपोर्ट तो नहीं आ गया? बट मेरे घर से पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पर्स में से। तो राजश्री मुरे ने वो पर्स में से मेरा पासपोर्ट, आदिल का पासपोर्ट चोरी किया। मैं अभी इनको बता रही थी, वो गायब हो गया। आज उन्होंने दिखाया। मैंने उनको ये भी बोला, यार तुम अभी मेरे पूछे बगैर उनको एक वॉइस मैसेज किया। राजश्री उसने बोला कि मेरे पास है, और आज उसने बोला मैं आपको दे दूंगी, मेरे घर में काम चल रहा है। मैं अभी वो आपकी फाइल, आपका सब कुछ, पासपोर्ट जो है वो मैं अभी आपको नहीं दे सकती हूँ। लेकिन आज मीडिया के सामने शॉक होकर उसने आदिल के हाथ में दिया, ना कि उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मेरे घर से ही चोरी किया, मेरे पर्स में से चोरी किया। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आदिल का था, उनको दे दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आदिल को ही बिलोंग करता है, लेकिन मेरे घर से चोरी हुआ तो उन्होंने चोरी किया। बिल्कुल, देखिए आप लोग कुछ समझिए और हमें बताइए। आप लोगों ने वो इंटरव्यू लिया राजश्री का, पीछे बैनर लगा हुआ है,
बैनर का प्रमोशन हो रहा है, 50 मिनट का लगभग वो कुछ वीडियो और इंटरव्यू सामने आया हुआ है। आप लोग समझिए इस बात को कि कोई इंसान जो है किसी के घर में जिसका आना जाना है, वो क्लेम कर रहा है कि उसके पास पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट उसको कैसे मिला वो नहीं बता रहा है, लेकिन वो ये बता रहा है कि ये पासपोर्ट मेरे पास है और मीडिया को इन्फॉर्म किया जा रहा है उनकी तरफ से कि हम ये रिटर्न करने को तैयार है अगर आप रिटर्न कर दो तो अगर उन्होंने बताया है कि ये पासपोर्ट राखी ने खुद उन्हें दिया था जब वो दुबई जा रही थी। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ ये चीज़ कि ये जो है ये एक तरीके का वर्बैटिम है। वर्बैटिम का मतलब होता है कि मैंने ये चीज़ कहा, उनके पास क्या प्रूफ है कि राखी ने वो चीज़ उनको दिया हुआ है, लेकिन राखी के पास ये बात फैक्ट है और जो वो डिनाई भी नहीं कर सकती कि उनका उस घर में आना जाना था, उनको इस केस के बारे में सब कुछ पता था। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि केस में इनके साथ विश्वासघात हुआ है? क्योंकि लीगली भी अगर कोई इंसान इनको लीगली भी रिप्रेजेंट करता है तो हमारा भी एक पावर होता है कि हम ऑपोजिट पार्टी से बात नहीं कर सकते, हम ऑपोजिट पार्टी से कोई व्यवहार नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने इस केस के बारे में वो वैसे क्लेम कर रही है कि उन्होंने हेल्प किया, वो साथ में खड़ी थी, जो डिनाई भी शायद नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है कि क्या ये गलत नहीं है कि किसी ऑपोजिट पार्टी के सपोर्ट में बात की जा रही है? तो विश्वासघात है। राजश्री मेरे साथ में खड़ी थी हर मौके पर, कोर्ट के टाइम पे, मेरी मॉम के हॉस्पिटल के टाइम पे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके नेल आर्ट की पब्लिसिटी लेने के लिए। एक तरफ मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं अधमरी हालत में, एक तरफ आदिल से मेरा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ। कोर्ट में जा रही हूँ तो वो आराम से आ रही है, नहा धो के रेडी होके। जब मीडिया आती है तब वो आती है, मैं तो सुबह उठ के चली जाती थी। जब भी उनके मेरे पास जगह नहीं होती थी तो मैं लखनवी जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे जाती थी और ये लोग मेरे को ज़बरदस्ती खिलाते थे कि खा लो थोड़ा। तो सबको कहती थी, कह रहे तेरा चिकन टिक्का खाया है, तेरी बिरयानी खाई है, जल्दी से तुम्हारा बैनर लगा दो, मीडिया आने वाली है। संगीता को बोलती थी, मैं अधमरी हालत में थी, मैं होश में ही नहीं थी। वो जल्दी जल्दी पीछे बैनर लगा देते थे कि कहीं से वो दिख जाए। जब भी मैं नेल आर्ट में बाल वॉश कराने, नेल्स करने जाती थी तो वहाँ पे नेल आर्ट का बैनर लगा देती थी। राजश्री मोरे को, मेरी जो दोस्त है, उसको पब्लिसिटी के अलावा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था राखी सावंत से। जब भी देखो पब्लिसिटी, जब भी मैं नेल्स कराने जाऊँ, बाल वॉश कराने जाऊँ, तुरंत मीडिया को मैसेज कर देती थी कि राखी आई है हेयर वॉश कराने, जल्दी आ जाओ, राखी आई है नेल्स कराने, जल्दी आ जाओ। और भी सेलिब्रिटी वहाँ जाते हैं तो तुरंत सबको मीडिया को बोल